Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं साउथ कोरियन थ्रिलर हॉरर ड्रामा फिल्म अनलॉक्ड को एक्सप्लेन करूंगी. इस फिल्म के डायरेक्टर हैं किम टाई जॉन. इस फिल्म के मेन लीड रोल हैं शॉन वो हे और इम साइवन. हमारी जनरेशन की ये बात बहुत खतरनाक है कि अगर हमारा स्मार्टफोन खो जाए तो हमारे लिए काफी मसला हो सकता है. हमारी जनरेशन सोशल मीडिया एडिक्ट है और सोशल मीडिया रोजमर्रा की जिंदगी में एक अहम हिस्सा है. फोन जितनी छोटी चीज है लेकिन ये बहुत खतरनाक चीज भी है. इस कोरियन मिस्ट्री हॉरर मूवी की कहानी भी इसी टॉपिक पर है. एक यंग गर्ल नामी अपने फोन से हर वक्त ही स्टक रहती थी. वो अपनी सोशल मीडिया लाइफ भी अपडेट कर रही थी और वो ऑनलाइन गेम पबजी भी बहुत शौक से खेलती थी और वो अपना फोन अपने बिजनेस को भी ग्रो करने में यूज करती थी. नामी की जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी. अचानक एक रात वो अपना फोन बस में गिरा देती है क्योंकि वो बहुत ड्रंक थी. जब नेक्स्ट मॉर्निंग नामी की बेस्ट फ्रेंड ओनजो नामी को कॉल करती है, एक स्ट्रेंजर वुमेन कॉल उठाती है और वो ओनजो से कहती है कि वो इस फोन को इसके ओनर तक पहुंचा देगी. और दूसरी तरफ नामी को भी पता चल जाता है कि उसका फोन मिसिंग है. जब वो स्ट्रेंजर वुमेन से बात करती है जिसके पास नामी का फोन था, असल में वो स्ट्रेंजर एक मैन था जो वुमेन रिकॉर्डेड वॉइस यूज कर रहा था. नामी को अपना फोन तो वापस मिल जाता है लेकिन उसकी जिंदगी तबाह हो रही थी. गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. अनलॉक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फरवरी 17, 2023 में. IMDb पर अनलॉक को मिले हैं 6.5 स्टार्स आउट ऑफ 10. अनलॉक को गूगल यूजर्स ने 96% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने ब्यूटी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट द मूवी. ये स्ट्रेंजर नामी का फोन अपने घर लेकर आ गया था और वो नामी का फोन नामी के सोशल मीडिया हिंट से अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इस फोन को अनलॉक करने में नाकाम हो रहा था. इसीलिए उसके माइंड में एक और बात आती है कि वो नामी का फोन ब्रेक कर देता है. अगले दिन स्ट्रेंजर नामी को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि उसका फोन ब्रेक हो गया है और वो रिपेयर स्टोर से जाकर अपना फोन कलेक्ट कर ले. रिपेयर स्टोर एक सुनसान सी बिल्डिंग में था. यहाँ ये बात अजीब लग रही थी कि नामी एक स्ट्रेंजर पर कैसे भरोसा कर सकती थी, लेकिन नामी के पास और कोई चारा नहीं था भरोसा करने के अलावा. रिपेयर स्टोर बिल्डिंग काफी क्रीपी थी और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस स्टोर में सिर्फ एक ही बंदा काम करता था, लेकिन नामी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती. नामी को तो बस खुशी थी कि उसका फोन उसे वापस मिल जाएगा, इसीलिए वो अपना पासवर्ड शेयर कर देती है स्टोर वर्कर से. नामी एक बेवकूफी करती है यहाँ जिससे स्ट्रेंजर उसका फोन एक्सेस कर सकता था और स्ट्रेंजर स्पाईवेयर यूज करके नामी के फोन का एप्लिका बनाता है और वो नामी के हर एक्टिविटी पर नजर रखा हुआ था. उसने नामी के कैमरे को हैक कर लिया था जिससे वो नामी की हर हरकत पर नजर रखा हुआ था. नामी की जिंदगी स्ट्रेंजर के लिए खुली किताब बन चुकी थी और वो छोटी छोटी डिटेल्स नोट कर रहा था ताकि वो इस डिटेल्स को अपने प्लान के मुताबिक यूज कर सके. खैर, पुलिस को जंगल से एक बॉडी मिलती है जिसकी हालत काफी खराब थी. उस विक्टिम की फिंगर्स चॉप थी और किलर का कोई ट्रेस नहीं मिला था पुलिस को. यहाँ तक किलर ने बॉडी पर ऐसे केमिकल्स डाले थे जिससे प्लांट जल्दी से इस बॉडी को कंज्यूम कर लें. डिटेक्टिव जी मैन की नजर एक पाम ट्री पर पड़ती है. अब ट्रेस के हिसाब से जी मैन को लगता है कि किलर जंगल से करीब रहता है. यहाँ एक और मिस्ट्री भी थी. जिस जगह ये पाम ट्री लगा हुआ था वही सेम स्पॉट पर जी मैन के बेटे ने एक पाम ट्री लगाया था जब वो 10 साल का था. अब यहाँ जी मैन का शक अपने बेटे पर भी जा रहा था कि शायद वही किलर हो सकता है. जी मैन का अपने बेटे जून यंग से 7 साल से कोई कांटेक्ट नहीं था. जी मैन के हिसाब से जून इनोसेंट था और वो एक किलर नहीं बन सकता था. जी मैन को डाउट था कि जून ने अपने फ्रेंड्स को पाम ट्री लोकेशन बताई होगी. अब ये केस कहीं ना कहीं जून को भी फाइंड करने का बन गया था. जी मैन को अपने वाइफ के फोन से पता चलता है कि जून ने कुछ मंथ्स के अंदर काफी जगहें चेंज की हैं. अब जी मैन का पार्टनर जून का लोकेशन पता कर लेता है और जी मैन जून के अपार्टमेंट पहुंच जाता है, लेकिन जी मैन को जून वहां नहीं मिलता. अब ये साइको स्ट्रेंजर नामी को रोज स्टॉक कर रहा था और हर सिंगल डिटेल निकाल रहा था नामी की लाइफ की.
इवन उसने नामी के घर का मेन डोर पासकोड भी निकाल लिया था और वो नामी के घर कभी भी जा सकता था और साथ ही साथ वो नामी से क्लोज भी होता जा रहा था ताकि नामी उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करे। इस तरह नामी के ऐसे राज भी स्ट्रेंजर जान जाएगा जो हाईली क्रिप्टेड थे। जैसे नामी के बॉस ने नामी से कहा था कि वो नामी की पे इंक्रीज कर रही है और इस बात का वो बाकी एम्प्लॉय से जिक्र ना करे। स्ट्रेंजर नामी की लाइफ से 3 खास लोगों को निकालता है। पहले नामी के फादर, फिर ऑनजो और फिर उसकी बॉस। नामी अपने फादर की मदद करती थी उनके कैफे में जब वो फ्री होती थी। नामी के फादर खुशी से प्लामेट बनाते थे और स्ट्रेंजर को ये बात भी पता थी। एक रात स्ट्रेंजर कैफे आता है और वही प्लामेट ऑर्डर करता है। नामी सरप्राइज थी क्योंकि ये प्लामेट मेन्यू में नहीं था। स्ट्रेंजर क्लेम करता है कि वो इस कैफे का पुराना कस्टमर है और उसे इस कैफे का प्लामेट वापस इस कैफे में खींच लाया। नामी स्ट्रेंजर का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसीलिए नामी अपने फादर से पूछे बगैर प्लामेट दे देती है उसे। जब नामी ड्रिंक लेकर आती है वो नोटिस करती है कि स्ट्रेंजर पबजी खेल रहा था और नामी भी पबजी की शौकीन थी। नेक्स्ट डे स्ट्रेंजर फिर से कैफे विजिट करता है और नामी को लग रहा था कि स्ट्रेंजर और उसकी वाइब्स मैच कर रही हैं। लेकिन नामी के फादर को स्ट्रेंजर पर शक था क्योंकि ये स्ट्रेंजर दिन में 2 बार चक्कर लगा रहा था कैफे का। नामी के फादर को पता था कि ये स्ट्रेंजर पहले कभी इस कैफे में नहीं आया था और वो गालिबन झूठ बोल रहा था। इसीलिए नामी के फादर को स्ट्रेंजर में कुछ और लग रहा था। अब स्ट्रेंजर को नामी के फादर का कुछ करना था क्योंकि उन्हें स्ट्रेंजर पर शक था। इस बात का स्ट्रेंजर को ऐसे पता चलता है जब नामी और उसके फादर स्ट्रेंजर के बारे में बात कर रहे होते हैं। नामी के फादर नामी को समझाते हैं कि ये स्ट्रेंजर सिर्फ नामी को स्टॉक कर रहा है और नामी को उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन नामी अपने फादर की एक नहीं सुनती और उसका कहना था कि वो ओवर प्रोटेक्टिव ना हो नामी के लिए। उसी रात नामी के फादर के फोन पर नामी के फोन से एक लिंक आता है और टेक्स्ट में उसे ओपन करने का कहा था। पहले तो नामी के फादर उसे ओपन नहीं करते, लेकिन उन्हें ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो लिंक ओपन करते हैं। अब उनका फोन स्ट्रेंजर ने हैक कर लिया था और उन्हें एक पार्सल की फोटो रिसीव होती है। नामी के फादर को लगता है कि ये पार्सल नामी ने उन्हें भेजा होगा। जब वो पार्सल रिसीव करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, स्ट्रेंजर उन्हें पीछे से हिट करता है और उन्हें अपने घर में हॉस्टेज बना लेता है। अब नामी के फादर बेबस होकर देख रहे होते हैं कि स्ट्रेंजर कैसे उनकी बेटी की लाइफ तबाह करना चाहता है। जी मैन का पार्टनर जून की नई लोकेशन फाइंड कर लेता है, जिस लोकेशन से जून ने अपनी मदर से कांटेक्ट किया था। जब जी मैन जून के अपार्टमेंट जाता है, वहाँ बहुत सारे फोन्स थे और नेल पेंट था उस विक्टिम का जिसकी डेड बॉडी जंगल से मिली थी और जून के बिजनेस कार्ड्स थे और सबसे अहम जो नोट्स जून ने अपने विक्टिम्स के बनाए हुए थे। जी मैन उन नोट्स की वीडियो बना रहा होता है एविडेंस के लिए। अचानक उसके बेटे का टैक्स आता है उसके पास। उस टैक्स में एक फोटो थी जो उसके बेटे ने किसी अपार्टमेंट से ली थी और मुस्तकिल फोटो रिसीव हो रही थी जी मैन को। जब वो अपने बेटे को पकड़ने के लिए उस जगह जाता है, वहाँ कोई होता ही नहीं। जी मैन को पता था कि ये हरकत उसके बेटे ने जी मैन को पागल बनाने के लिए की थी। जी मैन जब जून के अपार्टमेंट जाता है, वहाँ सारे नोट्स और एविडेंस मैनेज कर दिए थे जून ने। जी मैन विक्टिम की मदर को कॉल करता है बेसिक इन्फो के लिए। उसकी मदर का कहना था मेगा योंग का फोन मिस हो गया था और जून ने उसे कांटेक्ट किया और उसे रिपेयर स्टोर से फोन कलेक्ट करने का कहा। अब जी मैन को मालूम चल गया था कि जून ही ओनर है रिपेयर स्टोर का और अब इस कहानी के पजल सही जगह पर फिट होने लग गए थे। ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट, द एंडिंग। नामी की प्रोफेशनल लाइफ तबाह हो गई थी। जून ने नामी के इंस्टा पोस्ट पर नामी और उसके टीममेट्स की फोटो अपलोड की थी और उसका कैप्शन था मुझे अपने टीममेट से नफरत है और मुझे इस जगह पर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब सुबह नामी नींद से जागती है, उसके पास बहुत सारे कॉल्स और टैक्सेस आए हुए थे। जब वो अपने ऑफिस पहुंचती है, सारा ऑफिस उसे गुस्से की निगाह से देख रहा था और नामी उन्हें एक्सप्लेन करती है कि उसका फोन हैक हो गया है, लेकिन उसकी बॉस उसको धक्का देकर ऑफिस से बाहर फेंक देती है। एक्चुअली उस पोस्ट में नामी की बॉस को काफी बुरा भला कहा गया था और उनके प्रोडक्ट्स की भी बुराइयां थी, जिसकी वजह से रिसेंट सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए थे कस्टमर्स ने। इवन इस कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज की लाइफ पर भी असर हुआ था। पहले जून ने नामी को अपने फादर से कट ऑफ किया, बाद में उसकी बॉस से।
जून को लग रहा था कि नामी इस पोस्ट का ब्लेम ऑनजो पर डालेगी, लेकिन नामी ऑनजो से बहुत कंफर्ट जोन में मिलती है और ये दोनों साइबर सिक्योरिटी सेल जाते हैं रिपोर्ट फाइल करने के लिए। लेकिन ये काम जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। नामी को पता था कि जून एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है, तो क्यों ना उससे हेल्प ली जाए। जून का कहना था कि नामी के फोन में किसी ने स्पाईवेयर इंस्टॉल किया है, जिससे वह नामी पर 24/7 नजर रखे हुए है। अब जून मौके का फायदा उठाता है और नामी को कहता है कि इन सब के पीछे ऑनजो है, क्योंकि जिस रात ये पोस्ट अपलोड हुई उस रात ऑनजो नामी के घर पर थी। नामी ऑनजो से सवाल करती है कि क्या उसकी इन्वॉल्वमेंट थी इन सब में। ऑनजो पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड उस पर यकीन नहीं कर रही थी और वो रोते हुए कैफे से चली जाती है। जी मैन को 7 और डेड बॉडीज मिली थी माउंटेन के पीछे से। अब जी मैन और उसका पार्टनर फैसला करते हैं कि वो रिपेयर स्टोर जाकर जून से इस बारे में पूछें। जब जी मैन स्टोर पहुंचता है, वो देखता है कि सारे स्टोर बिखरा हुआ था और जमीन पर विक्टिम्स के बिल्स पड़े हुए थे। यहाँ 8 बिल्स थे, जबकि जी मैन को पता था 9 बिल भी यही होगा, क्योंकि उसने जून के अपार्टमेंट में 9 विक्टिम के नोट्स भी देखे थे। जी मैन को पता था कि जून को जल्दी पकड़ना होगा, क्योंकि 9 विक्टिम के पास ज्यादा वक्त नहीं है। दूसरी तरफ नामी अपने कैफे में अकेली उदास बैठी होती है। नामी को शक था कि शायद रिपेयर स्टोर वर्कर भी उसका फोन एक्सेस कर सकता है, इसीलिए वो रिपेयर स्टोर जाती है। वहाँ सही वक्त पर उसे जी मैन और उसका पार्टनर मिलते हैं। नामी जब वहाँ लगा हुआ लाइसेंस सर्टिफिकेट देखती है, उसे पता चल गया था कि इन सब के पीछे वही स्ट्रेंजर है जो उसे कैफे में फॉलो करता था, और ये रिपेयर स्टोर भी उसी का है। जब नामी स्ट्रेंजर की वर्किंग प्लेस पर कॉल करती है, वहाँ से पता चलता है कि इस नाम का कोई बंदा एम्प्लॉय नहीं है उस कंपनी में। नामी को अब स्ट्रेंजर को तबाह करना था, जो भी उसने नामी के साथ किया था। इसीलिए वो जी मैन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने दें। नामी को लग रहा था कि स्ट्रेंजर अपने विक्टिम्स की न्यूड वीडियोस भी बेचता होगा। नामी जी मैन से कहती है कि वो उस स्ट्रेंजर को अपने घर इनवाइट करेगी और वो उसे वहां आकर पकड़ लें। जी मैन अपना सर्च नामी से छुपा कर रखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नामी का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए जब उसे पता चले कि इन सब के पीछे जी मैन का बेटा जून है। जून मान जाता है नामी से मिलने के लिए और जी मैन और उसका पार्टनर स्ट्रेंजर को फॉलो करते हैं। लेकिन जब जी मैन स्ट्रेंजर को पकड़ता है, तो स्ट्रेंजर का कहना था कि वो जून नहीं है और वो किसी इनोसेंट बंदे पर अपने गन पॉइंट नहीं कर सकते। जी मैन के पार्टनर को लग रहा था कि ये बंदा जून नहीं है। अब स्ट्रेंजर को पता चल जाता है कि नामी ने ही पुलिस को बुलाया है, इसीलिए वो अब नामी को मारने का सोच रहा था, जैसे उसने अपने और विक्टिम्स को मारा था। स्ट्रेंजर की आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई थी, लेकिन एविडेंस के हिसाब से ये जून हो सकता था। जी मैन और उसका पार्टनर नामी को सेफ प्लेस पर छोड़ देते हैं और वो सेफ प्लेस उसके फादर का घर था। जब नामी घर में दाखिल होती है, वो सोचती है कि उसे अपने फादर को सोते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो अपने फादर के रूम में जाती है फोन एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि स्ट्रेंजर उसे यहाँ पर ढूंढ ले। लेकिन अचानक दूसरे फोन पर स्ट्रेंजर का टेक्स्ट आता है और वो नामी की फोटोज फ्रंट कैमरे से क्लिक कर रहा था। नामी शॉक थी कि वो ये फोन कैसे एक्सेस कर सकता है। डर के मारे वो अपने फादर के रूम में जाती है। वहाँ उसके फादर की जगह पिलो सेट किए हुए थे और नामी को स्ट्रेंजर की आवाज आती है घर से। अब वो वक्त आ गया था जब नामी स्ट्रेंजर से बदला लेना चाहती थी। नामी स्ट्रेंजर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे अपने फादर से मिलने दिया जाए। स्ट्रेंजर ने नामी के फादर के मुंह और हाथ दोनों बांध दिए थे और उन्हें बाथ टब में लिटा दिया था। स्ट्रेंजर का कहना था कि नामी को भी अपने फादर के साथ मरना होगा। जब नामी बाथ टब में अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, स्ट्रेंजर उसकी फोटो क्लिक करता है और उसे बाथ टब में मरता हुआ छोड़ देता है। लेकिन स्ट्रेंजर को ये नहीं मालूम था कि जी मैन ने नामी से कहा था कि अगर सब ठीक होगा तो वो उन्हें कोई टैक्स या कॉल नहीं करेगी। लेकिन स्ट्रेंजर नामी से फॉल्स टैक्स करवा देता है जी मैन को कि यहाँ पर सब ठीक है। अब इस बात को काफी देर हो गई थी और जी मैन और उसका पार्टनर नामी के घर आ गए थे। जी मैन स्ट्रेंजर को पकड़ लेता है और जी मैन को पता था कि स्ट्रेंजर जून नहीं है और स्ट्रेंजर का कहना था कि उसका पहला विक्टिम जून था। स्ट्रेंजर ने जून को इसलिए मारा था ताकि वो उसकी आइडेंटिटी चुरा सके और इस तरह पुलिस को लगेगा कि ये सब मर्डर्स जून ने किए हैं।
जी मैन को हमेशा से लग रहा था कि उसका बेटा ही किलर है, लेकिन वो तो किलर का फर्स्ट विक्टिम था। जी मैन को खुद पर शर्म आ रही थी क्योंकि उसने अपने बेटे को प्रोटेक्ट नहीं किया था किलर से। जी मैन का पार्टनर नामी के फादर को CPR दे रहा था। नामी अपने फादर को डेड देख रही थी और वो जी मैन के पार्टनर की गन लेती है और स्ट्रेंजर को शूट कर देती है। नामी उस इंसान की शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी जिसने नामी का सब कुछ छीन लिया था। अचानक नामी के फादर की सांसें फिर से चलना शुरू हो जाती हैं और नामी उनसे गले लगकर बहुत रोती है। स्ट्रेंजर को कोई पछतावा नहीं था जो भी उसने कत्ल किए थे। स्ट्रेंजर ने नामी की लाइफ तबाह क्यों की, इस बारे में मूवी में कोई हिंट नहीं मिली है। उसे नामी का फोन बस से मिला था और उसने उसे यूज किया अपने फायदे के लिए। स्ट्रेंजर का रूल था, वो उन लोगों को विक्टिम की लाइफ से हटाता था जो लोग विक्टिम को लास्ट मोमेंट में बचा सकते थे। जब विक्टिम बिल्कुल तन्हा हो जाते थे तो किलर को उनको मारने में बहुत मजा आता था, जैसे जून के साथ भी स्ट्रेंजर ने यही किया होगा। तभी जी मैन अपने बेटे से अलग हो गया था। इस मूवी के एंड में जी मैन सारा ब्लेम अपने सर ले लेता है किलर को शूट करने का, लेकिन यहाँ किलर बेहोश हो गया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। किलर की आइडेंटिटी अभी भी नामालूम थी क्योंकि उसकी बर्थ हिस्ट्री ही नहीं थी सिस्टम में, इसीलिए पुलिस अब उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। जैसे साउथ कोरिया में और भी इमिग्रेंट्स चिल्ड्रन होंगे जो अनरजिस्टर हैं, वैसे ही किलर का बचपन भी आसान नहीं होगा और उसने इस आजमाइश का फायदा उठाया अपने नामालूम आइडेंटिटी को यूज करके, जिससे किसी को कभी उसकी आइडेंटिटी का पता ना चले। अब नामी फेमस हो गई थी न्यूज में आकर, उसके फादर का कैफे भी काफी फेमस हो गया था। दी एंड।